नमस्कार दोस्तों, मेरी खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ फिर से पिंटू और वर्षा जी हैं और उनसे जानेंगे जिस प्रकार से बुंदेलखंड का नाम ये दोनों लोग मिलकर रोशन कर रहे हैं। बुंदेलखंड की संस्कृति को लेकर ये लोग झंडा गाड़ चुके हैं और क्या क्या अभी इन्होंने किया है वो मैं सभी इन्हीं के द्वारा आप तक पहुंचाता हूं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वर्षा सिंह है और मैं चित्रकूट से हूँ। तो क्या क्या अभी तक हुआ है? जैसे मैंने आपका इंटरव्यू लिया था, अब आपको कहीं ना कहीं एल्बम भी आपका लॉन्च हो रहा है और आपके विषय में सभी जानना चाहते हैं, बताएं। सबसे पहले तो मैं दर्शकों को ये बोलना चाहूँगी, जय श्री राम, जय बुंदेलखंड। और मैं अभी तक बुंदेलखंड गौरव सम्मानित और अपने संस्कृति को लेकर खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल जैसे अयोध्या फोक अवार्ड्स होता है, उसको भी अभी मैं 2 दिन पहले ही जीत के आई हूँ। तो मुझे गर्व होता है कि ये जो खंडेया महोत्सव से हम लोग उठकर आज इतने बड़े मंच मिले हैं, तो मुझे गर्व की बात है कि मुझे गर्व हो रहा है कि मुझे ऐसा स्टेज मिला जो यहाँ से लेकर अंतर्राष्ट्रीय तक मुझे पहुँचाया है। तो आप इसी मंच से आगे पहुंचे थे। 1 साल पहले भी मैंने आपका इंटरव्यू लिया था, आपको याद होगा। तो आपने कहा था कि जब कामयाबी होगी तो फिर से हम आपसे मिलेंगे। तो आज आपका एल्बम लॉन्च हो चुका है, तो क्या कहेंगे उसके? मैं यही बोलना चाहूँगी कि आपने जब फर्स्ट बार लिया था तो मैं इतना सा बनी थी, आप जो ले रहे हैं तो मैं इससे दुगना बन चुकी हूँ। जब तीसरी बार लेने आएंगे तो मैं इससे 4 गुना बन चुकी होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा भी ये है कि आप बहुत ऊंचाई पर। हमारे साथ पिंटू जी हैं, क्योंकि दोनों आप कहीं भी देखेंगे तो दोनों को एक साथ ही पाएंगे। तो इसका क्या राज है जानेंगे कि दोनों एक साथ क्यों रहते हैं। पिंटू जी ये बताइए, आपकी जोड़ी तो कहीं ना कहीं बुंदेलखंड में छा रही है, क्या कहेंगे इस विषय में? तो सबसे पहले मैं तो रविशंकर भैया आपका धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, क्योंकि आपने हमेशा हमारा सहयोग किया है और आपके इंटरव्यूज हमेशा मतलब हमें एक नया प्रोत्साहन देते हैं। तो सबसे पहले सबको जय श्री राम और जय बुंदेलखंड। और सबको बताते हुए बहुत हर्ष होता है कि सब लोग अपनी अपनी मातृभाषा के पीछे पड़े हुए, सब लोग अपनी अपनी मातृभाषा को बढ़ाने में लगे हैं। तो हमें भी कहीं ना कहीं से गर्व होता कि हम भी अपनी मातृभाषा को लेकर के आगे बढ़ें और जो हमारे चित्रकूट और बांदा बुंदेलखंड की जो हमारी संस्कृति है उसको लेकर के आगे बढ़ें, क्योंकि आजकल अश्लीलता फुहरता तो चरम सीमा को लांघ ही रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो हमारे बाप दादा परदादाओं ने जो हमें दे करके रखा है उसी परंपरा को हम आगे बढ़ाएं, यही हमारा मेन फोकस है और यही मेन हमारा उद्देश्य है। और खास बात, और खंडेया महोत्सव के ये जो हमारे सदस्य हैं, खंडेया विकास समिति के जितने भी सदस्य हैं, इन लोगों ने हमें बनाने में, हम दोनों को बनाने में बहुत ही मेहनत किया है और इन्हीं सब लोगों की मेहनत की बदौलत आज हम आपके सामने हैं और आपके सामने बोल पा रहे हैं। तो ये बताइए, अच्छा एक बात बताइए, ये जोड़ी कब तक चलेगी? कि बिल्कुल दोनों लोग जब कामयाब हो जाएंगे तब तक कि अभी चलती रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं से अभी हमारा मेन फोकस है कि जो हमारे बुंदेलखंड की संस्कृति है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक पहुंचे। और जो हमारा प्रयास था और आप सब लोगों का प्रयास था, ये पर्सनल हम दोनों का प्रयास नहीं है। अगर आप लोग भी नहीं चाहते, अगर आप लोग भी मेहनत नहीं करते तो हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो कहीं ना कहीं से हमारे पूरे बुंदेलखंड वासियों ने जो हमारे ऊपर भरोसा जताया है, जो हमारे बुंदेलखंड वासियों ने हम पर प्यार जताया है, उसी की बदौलत आज हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम अपने बुंदेलखंड का परचम लहरा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। मैं आपसे बता दूं कि एक मेरे दिमाग में एक सवाल है कि आप लोग कभी न कभी फिल्मों में दिखेंगे हीरो हीरोइन के रूप में कि नहीं? बहुत जल्दी है, यही मनोकामना आप लोग मनाइए कि 1 साल के अंदर अंदर ही हम लोग दिखे। और पब्लिक से मैं यही बोलना चाहती कि जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उतने जल्दी बड़े प्लेटफॉर्म में देखेंगे। आप क्या कहेंगे? अरे बिल्कुल, ये तो हम बताने ही वाले थे। और ये हमारे बांदा, चित्रकूट और बुंदेलखंड वासियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अभी हमारी बॉलीवुड लेवल की फिल्म शूट हुई थी, गाइड एक प्रेम कहानी, जो हमारी बुंदेलखंड की ही धरती से हमारी आप सबकी कहें जो बहुत चहेती हैं, अनीता साहू जी के माध्यम से जो प्रोड्यूसर हैं और फिल्म की अभिनेत्री भी हैं, गाइड एक प्रेम कहानी हमारे बुंदेलखंड की ये पहली मल्टीप्लेक्स मूवी आ रही है। और आप सभी बुंदेलखंड वासी इसको ढेर सारा प्यार दुलार आशीर्वाद दें और उस मूवी में हम दोनों भी दिखाई देंगे। अच्छा ये बताइए, जो मूवी शूट होगी तो ये बनेगी कहाँ कहाँ इसकी शूटिंग होगी? ये इसकी पूरी मूवी शूट हो चुकी है, यूपी में भी शूट हुई है और एमपी में भी शूट हुई है और ये पूरी फिल्म हमारे बुंदेलखंड में ही शूट हुई है और शायद जनवरी या फरवरी में ये थिएटरों पे आ जाएगी।
अच्छा, और ये बताइए और क्या आ रहा है, और कोई खुशखबरी हो? नई खुशखबरी एल्बम आ रहे हैं हमारे। एक नया सॉन्ग अभी आ रहा है बॉलीवुड का, वो मूवी से रिलेटेड है, लेकिन ये सॉन्ग अलग आएगा और आपको टीवी में देखने को मिलेगा। अच्छा, टीवी में भी आप लोग नजर आएंगे? जी बिल्कुल आएंगे। पिंटू जी आप भी कि खाली वर्षा जी? नहीं नहीं, दोनों लोग आ रहे हैं। और ये जो हमारी मूवी आ रही है ये थिएटरों पे ही लॉन्च होगी, यूट्यूब पे बाद में देखने के लिए मिलेगी, पहले थिएटर पे आएगी। तो आप सभी बुंदेलखंडवासी इस फिल्म को ढेर सारा प्यार दुलार दें, क्योंकि इसमें हमारे बुंदेलखंड की संस्कृति को ही दिखाया गया है। जो हमारे बुंदेलखंड के देवी देवता, जो भी कल्चर और जो भी हमारा बुंदेलखंड के धार्मिक ऐतिहासिक वो है, उन्हीं को दिखाया गया है। बिल्कुल सही बात है। जहां रानी लक्ष्मी जैसी वीर एक महिला ने अंग्रेजों का सामना किया, वहीं पर अगर ये बुंदेलखंड का इतिहास देखा जाए तो कहीं ना कहीं बहुत विशाल है। और इसी बुंदेलखंड का अगर इतिहास को हम पर्दे तक ले आए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। पिंटू जी गलत है ये तो बताइए। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारे चित्रकूट में बहुत सारे फंक्शन होते हैं और हमारे चित्रकूट में कलाकारों की कोई कमी नहीं है। हाँ। और हमारे चित्रकूट में बहुत अद्भुत अद्भुत प्रतिभाएं हैं, लेकिन जो हमारा चित्रकूट का पर्यटन विभाग है, जो संस्कृति विभाग है, कहीं ना कहीं से चित्रकूट के कलाकारों को अनदेखा कर देता है। चित्रकूट के कलाकारों को कोई मौका नहीं दिया जाता है। हम जा करके बाहर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जब चित्रकूट का प्रतिनिधित्व करते हैं तो कहीं ना कहीं से हम लोगों को भी बहुत तकलीफ होती है कि हमारे चित्रकूट के जो प्रशासन है वो हमारे चित्रकूट की कलाओं को अनदेखा क्यों कर रहा है। अरे मान लीजिए हम लोग पहुंच चुके हैं, आप सब लोगों के बदौलत पहुंच चुके हैं, आप सब लोगों ने सहयोग किया है, लेकिन जो गांव के ग्रामीण प्रतिभाएं छिपी हुई आखिर उनको कौन मौका देगा? बिल्कुल। आप बाहरी कलाकारों को बुलाते हैं, बॉलीवुड वालों को बुलाते हैं, जिनकी भाषा से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अरे हम भी काम करेंगे, वो अच्छी बात है, लेकिन हमें पहले अपनी मातृभाषा को बढ़ावा देना चाहिए। तो आखिर हमारा जो चित्रकूट प्रशासन हो अपनी चित्रकूट की कलाओं को क्यों नहीं समझ पा रहा? 10 लाख 20 लाख 50 लाख दे करके बाहरी कलाकारों को बुलाया जाता है। हम ये नहीं कहते कि आप बाहरी कलाकारों को मत बुलाइए, आप बुलाइए, इनको मौका दीजिए, लेकिन आप अपने चित्रकूट के कलाकारों को भी प्राथमिकता दीजिए। बिल्कुल सही बात है। अगर हमारे घर पे ही, हमारे जिले में ही कलाकार हैं एक से एक, तो उनको मौका देना चाहिए, तभी तो उनकी प्रतिभा हमारे तक, हमारे यहाँ से बाहर तक पहुँच पाएगी। क्या वर्षा जी यही बात है कि नहीं? आप क्या? बिल्कुल सही बात है। अगर हम लोग बाहर काम कर रहे हैं हाँ। और अपने चित्रकूट पे नहीं कर रहे हैं तो ये हमें थोड़ा शर्म की बात है कि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे काम करके आ चुके हैं और हमारे चित्रकूट वाले हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि जो हम लोग तो निकल चुके हैं, जो गाँव के लोग हैं उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए सब सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सबको आगे बढ़ाएं। बिल्कुल सही बात है। आप देख सकते हैं वर्षा जी हैं वैसे भी पहले से बहुत बदल चुकी हैं, पहले से बहुत अच्छी लगने लगी हैं। ये तो मैं आप लोगों के सामने ही बता रहा हूं, क्योंकि जब इनका एल्बम हम देखते हैं, इनके गाने देखते हैं, इनकी कहीं ना कहीं निखार बहुत आगे आगे हम पिंटू जी से जानते हैं। पिंटू जी वर्षा जी बदल गई हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बदल गई हैं। और इन्होंने जब से एल्बम किया है, अभी इनका एक एल्बम आ रहा है जो अपनी पूरी बुंदेली लोकल भाषा पे है। छैला निकले बड़े बेईमान दूसरी साटन लगे, तो ये अपनी पूरी लोकल भाषा पे है। और अभी एक और हमारा एल्बम आ रहा है जो बहुत ज्यादा, मेरा गाना वायरल हुआ था, खोट ले भौजी चना की भाजी, वो अब नए वर्जन पे आ रहा है। तो आप बुंदेलखंड वासी खूब सारा प्यार दीजिएगा, जैसे आप लोग देते हैं, और ऐसे ही आप लोग प्यार सपोर्ट देते रहिएगा। अच्छा पिंटू जी एक बात बताइए, जिस प्रकार से आप लोग इतने परिश्रम के बाद पहुंचे हैं, सबको सौभाग्य नहीं प्राप्त होता है, आपके जैसे किस्मत सबकी नहीं है, मगर अगर आप लोग कामयाब हो जाएंगे तो आप चित्रकूट के लिए क्या करेंगे? ये किस्मत की बात नहीं है, ये मेहनत की बात है। क्योंकि जो हम दोनों ने जो मेहनत किया है, अगर हम भी सोचते कि अगर एक दिन से या एक हफ्ते से हमें पैसा मिलना लगे तो असंभव है। आपको लगना पड़ेगा और लगातार मेहनत करना पड़ेगा और जड़ों से लेकर के तना तक मेहनत करना पड़ेगा। हमने जब 5 साल 6 साल लगातार दिए तब जाकर के इस मुकाम पे पहुंचे। तो अगर कोई सा भी काम किया जाता तो उसके प्रति थोड़ा सा भरोसा जताया जाता है, विश्वास जताया जाता है कि नहीं हम ऐसे से ऐसे कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं तो हमारी प्राथमिकता ये है कि अपनी जो हमारी लोकल की भाषा है, जो हमारी बुंदेली संस्कृति है, जो हमारे चित्रकूट की संस्कृति है, जो हमारे श्री राम की कर्म भूमि है, इसका परचम और इसकी महिमा हम दुनिया में गा गा करके और दिखा करके लोगों को बताएं कि आखिर हमारा चित्रकूट कैसा है, हमारे चित्रकूट की संस्कृति कैसी है, हमारा बुंदेलखंड कैसा है और हमारे बुंदेलखंड की संस्कृति कैसी है।
मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर आप लोग दोनों लोग कामयाब, बहुत कामयाब हो जा रहे हैं, तो यहाँ के लिए आप क्या करेंगे? पहली प्राथमिकता हमारी यही होगी कि हमारे जो चित्रकूट की प्रतिभाएं हैं, जो उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा है, और हमने ऐसा बहुत सारे ऐसे हमारे चित्रकूट के लड़के जिनको हमने फिल्मों में काम दिलवाया है, तो अगर किसी के अंदर टैलेंट है, अगर किसी के अंदर वो कर दिखाने की क्षमता है, तो हम बिल्कुल, हमारा प्रयास है दोनों लोगों का कि उनको एल्बमों में काम दिलवाएं। अभी तो पैसे के साथ है, ये भी नहीं कि मतलब लिवा करके जाएं, अपने घर से पैसा लगाएं, तो ऐसा नहीं है। अगर कोई लड़का हमारे साथ काम करेगा, उसकी मेहनत का जितना पैसा होगा हम उसको पैसा भी दिलवाएंगे। बिल्कुल सही बात है। कहा जाता है कि एक के सहारे एक ऊपर पहुंचता है। जैसे एक 11 कहलाता है, एक 2 भी कहलाता है, मगर ये 2 लोग हैं, मगर 2 ना समझिए, ये एक है। अगर 10 ये कामयाब कर देंगे तो कहीं ना कहीं चित्रकूट में कलाकारों की कमी नहीं है। वर्षा जी, यही प्रश्न मेरे आपसे भी है कि अगर आप कामयाब होती तो आप अपनी बहनों को आगे तक ले जाएंगी कि नहीं? बिल्कुल ले जाऊंगी, और जहाँ तक मैं जाऊंगी और मैं उनको अपने साथ ही ले जाऊंगी। बस अपने घर वालों का भरोसा रख के जाएं, और जहाँ भी जाएं अश्लीलता ना करें, कि मतलब काम पे फोकस दे। मैं मेहनत करने के लिए मैं सबके साथ खड़ी हूँ, और आज भी खड़ी रहती हूँ। अब अगर किसी को मुसीबत पड़ती तो मैं फिर भी रात बिरात नहीं देखती, मैं जाती हूँ, सबके साथ खड़ी रहती हूँ। अच्छा, देखिए किस प्रकार से कितनी बड़ी बात कह दिया वर्षा जी ने कि अपने परिवार का साथ लेकर, अपने परिवार का विश्वास ना तोड़कर तभी आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आपने अपने परिवार को विश्वास नहीं दिला पाए हैं तो कामयाबी नहीं मिल पाएगी। वर्षा जी, आप ये बताइए, आप अपनी सफलता का किसको श्रेय देती हैं? मैं अपने परिवार को, और खासकर हमारे पिंटू जी है, इनको तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ कि इन्होंने मेरी हर जगह साथ दी है। जहाँ घर वालों ने नहीं साथ दिया वहाँ पे इन्होंने दिया है, और घर का सपोर्ट था तभी मैं आज आगे बढ़ी हूँ। नहीं, अगर घर का ही सपोर्ट ना रहता तो मैं आगे कहाँ से जा पाती। बिल्कुल सही बात है, ये इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। पिंटू जी, आप बताइए, आप अपने सफलता का किसको श्रेय देते हैं? ये सफलता का श्रेय पहले तो सबसे पहले हमारे माता पिता होते हैं, क्योंकि हमारे माता पिता हमारे ऊपर भरोसा जता करके ही हमें कहीं ना कहीं कामयाबी के रास्ते पर भेजते हैं। और आप सभी लोगों ने हमें बनाया है। अगर आप सभी लोगों ने पब्लिक के बीच में हमें नहीं भेजा होता तो हम कहाँ से लोगों के बीच में बोल पाते। और खास बात, जो हमारी कैरियर की जो शुरुआत थी वो खंडेहा महोत्सव से हुई थी, और खंडेहा महोत्सव के सदस्यों जो हमें रगड़ रगड़ करके कहते हैं, या तो कहीं निखारा है जो, तो कहीं ना कहीं से खंडेहा महोत्सव के सदस्यों ने बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर सपोर्ट दिया है, जिसकी बदौलत हम यहाँ पे बोल पा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं इनके द्वारा पूरा से है इस खंडेहा ग्राम सभा में जो महोत्सव होता है, हर साल होता है, उसको दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति अपने दम पर आगे बढ़ता है, मगर कहीं ना कहीं वही व्यक्ति जब इस प्रकार से दूसरे को से देता है तो कहीं ना कहीं तारीफ योग्य है। और मैं आप वर्षा जी से एक बात और पूछूंगा। वर्षा जी, एक बात बताइए, आपको घर से आज़ादी मिली, सब मिली, वैसे तो लड़कियां बहुत तरह तरह की वीडियो डालती हैं सोशल मीडिया में, तो उनको क्या आप संदेश देंगे? मैं उनको यही बोलना चाहूँ, अगर घर वाले आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं, तो उसको गलत तरीके से ना अपनाएं। अपनी इज्जत को बचा के रखें, घर वालों की इज्जत बचा के रखें, और कोशिश करिए। हार मानना कोई मतलब की चीज़ नहीं है। अगर हार मान कर आप बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। 1 दिन नहीं हो रहा है, 2 दिन नहीं हो रहा है, 3 दिन नहीं हो रहा है, 1 हफ्ते नहीं होगा, 1-2 साल जितनी मेहनत करना पड़े आप करो, और अपनी मेहनत को रंग लाओ, अपने घर वालों का नाम रोशन करो। बिल्कुल सही बात है। इज्जत बचाकर कामयाबी मिलेगी तो वो कामयाबी बहुत अच्छी होगी। आप ये बताइए, जिस प्रकार से आप देखती भी हैं, रील है, सब कुछ है, काफ़ी लड़कियां कई तरह तरह की करते हैं, मगर आपको बताइए, आप जब पहुंची हैं तो आपको कितना ताना मिला है? ताना की बात तो अभी भी देते हैं ताना, लेकिन तानों वाले की सुनती रहूंगी तो मैं आगे कभी नहीं बढ़ पाऊंगी। इसलिए ताना छोड़ो और अपने घर का सपोर्ट लो और आगे बढ़ो। ताना मारने वाले तो हमेशा खींचेंगे आपको, चाहे आज खींचे और आगे बढ़ने के बाद भी खींचेंगे कि उसकी लड़की वहाँ काम कर रही है, क्या कर पा रही है। हम भी कर सकते थे, करके दिखाओ ना वो चीज़। लेकिन वो चीज़ बोलने पे और करने में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। इसलिए
कि अपने घर वालों का सपोर्ट लेकर और खूब आगे बढ़ो। मैं कामता नाथ से यही बोलूँगी कि जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वैसे आपकी बहन बेटी भी बढ़े। बहुत बहुत बिल्कुल सही बात है। कितनी बड़ी बात कह दिया वर्षा जी ने कि उंगली उठाना सरल है, एक उंगली अगर आपकी तरफ उठती है तो 4 उंगली आपकी तरफ खुद ही उठ जाती है। अगर हम किसी को उंगली दिखाते हैं तो एक ही जाती है मगर 4 हमारे तरफ होती है। पहले आप कामयाब होकर दिखाइए तब उदाहरण बने। पिंटू जी, आपको अच्छा ताना सुनने के लिए मिला है कि नहीं मिला? अरे प्रभु, लड़के भी सुनते हैं कि नहीं? लड़कों को तो बेचारों को और ताना सुनना पड़ता कि तक कमाते नहीं आई तो यह नहीं करते आई तो वह नहीं करते आई तो बैठे बैठे कब तक खाइए, हाँ आखिर तक कब कमाइए। तो जो लड़के होते हैं उनको तो बेचारों को दोगुना मेहनत करना पड़ता है, उन्हें प्रूफ करके दिखाना पड़ता है। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि लड़कियों को तो कहीं ना कहीं से घर वाले ये कह देते कि तो दूसरे के घर आ जाए खाए, लेकिन जो बेचारे लड़के होते हैं उनको तो आखिर घर में रहना पड़ता है और मेहनत करके माँ बाप को भी खिलाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं लड़कों को बहुत ज्यादा ताने सहने पड़ते हैं। बिल्कुल सही बात है। कहीं ना कहीं एक लड़का जिस प्रकार से घर का कहीं ना कहीं मेन चिराग होता है, वो अगर इस लाइन में पहुंचता है तो घर वाले बहुत उसको सताते हैं। वो लोग जानते हैं कि इस लाइन में कामयाबी बहुत कम लोगों को मिल पाती है। सिर्फ इसी डर के वजह से कहीं ना कहीं घर के हमारे जो सदस्य होते हैं वो हमें रोकते हैं। कई प्रश्न हैं, आगे चलकर हम फिर पिंटू जी और वर्षा जी का आपको इंटरव्यू दिखाएंगे और अगले वर्ष तक फिर आप इंतजार करिए, देखते हैं कि ये दोनों जोड़ी अब कहां तक पहुंच पाती है, एक साल में क्या तरक्की कर पाती है। वैसे जिस प्रकार से बुंदेलखंड सम्मान इनको मिल चुका है और जहां नहीं इनका भी नाम अब बुंदेलखंड में अगर कोई कलाकार की गिनती होती है तो इन दोनों का नाम भी आता है उसी लेवल में। सही कह रहे हैं ना, दोनों का लेवल आता है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं से जो भी सम्मान मिलता है हम दोनों को मिलता है। अभी परसों ही अयोध्या फोक अवार्ड शो था जिसमें पवन सिंह आए थे, निरहुआ जी आए थे, आम्रपाली दुबे जी आई थी और दिवाकर द्विवेदी जी आए थे, जिनके सभी के हाथों से हम लोगों को सम्मानित मिला है। तो काफ़ी बहुत खुशी होती है कि जब ऐसे ऐसे बड़ा कलाकारों के हाथों से हम दोनों को सम्मानित करवाया जाता है। तो कहीं ना कहीं से ये बुंदेलखंड के लोगों ने इतना हमारे ऊपर भरोसा जताया है, जो हम जा करके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपने बुंदेलखंड और चित्रकूट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। अब प्रश्न तो बहुत हो चुके हैं, अब देखना है कि हमारे चित्रकूट में किस प्रकार से अब फिल्म की शूटिंग होने वाली है। वर्षा जी, होगी नहीं होगी और कौन कौन कलाकार यहां से निकलकर अपना नाम रोशन करते हैं। मैं रविशंकर गुप्ता, जिला चित्रकूट से।